जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे E2 वीज़ा के हवाले से कि E2 वीज़ा क्या है, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से ममालिक है जिनको ये E2 वीज़ा अलाउ है और ये किस तरह हेल्पफुल है आपके फ्रेंचाइज बिजनेस के। नाजरीन, E2 वीज़ा एक्चुअली एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। अमेरिका की जिन कंट्री के साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से ट्रीटी साइन है, अमेरिका उन कंट्रीज़ को ये वीज़ा अलाउ करता है। इसमें दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जिनके साथ उनकी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन है, जिसमें से पाकिस्तान भी एक मुल्क है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ इनकी बिजनेस ट्रीटी साइन नहीं है, वो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनके अलावा ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ जो हैं इस लिस्ट में शामिल है। उसमें सबसे पहले तो नाम आता है चाइना का, इंडिया का, रशिया का और नाइजीरिया का, साउथ अफ्रीका का, ब्राज़ील का और वियतनाम का। ये वो ममालिक हैं जिनके साथ इनकी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन नहीं है। ये कंट्रीज़ जो हैं ये वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। इनके अलावा तमाम जो ममालिक हैं वो ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ट्रीटी जो E2 वीज़ा है वो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लीगल एंड इमिग्रेशन एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है लोगों का कि लोगों को इस वीज़े के हवाले से कंसेप्ट नहीं है, तो उस वजह से वो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि जी ये E2 वीज़ा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं, आया हमें अपना जो फ्रेंचाइजी बिज़नेस हमने परचेज़ करना है वो आया हम इसके हवाले से E2 वीज़ा हासिल कर सकेंगे। ये वीज़ा नॉर्मली एक मिनिमम जो बिज़नेस के हवाले से इन्वेस्टमेंट करता है अमेरिका में उनको दिया जाता है। तमाम फैमिली को मिलता है जिसमें उसकी स्पाउस हैं और 21 ईयर ओल्ड से जो नीचे बच्चे हैं उनको दिया जाता है। तो मैं बताता चलूँ कि E2 वीज़ा जो है, जो फैमिली है मतलब स्पाउस है, उसको वर्क ऑथराइजेशन अलाउ है, वो कहीं भी काम कर सकते हैं। बच्चे हैं उनको काम की इजाज़त नहीं है। तो फिर फर्दर रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि आया ये वीज़ा किन लोगों को दिया जाएगा, क्वालिफाइंग कैंडिडेट कैसे होंगे, और कंपनीज जो ये बिज़नेस वीज़ा या जो लोग ये बिज़नेस वीज़ा लेना चाह रहे हैं उनकी जो है इन्वेस्टमेंट रेंजेस क्या हैं, बेस करेगी कि आप किस नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि आप जो पैसा इधर लीगली ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू बैंक, इट शुड बी लेजिटिमेट मनी। उसके बाद चीज़ आएगी कि आया ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, जो बिज़नेस आपने यहाँ पर परचेज़ किया है E2 वीज़े के हवाले से, वो लेजिटिमेट बिज़नेस है, वो एक फ़िज़िकल बिज़नेस है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एम्बेसी देखती है एक बिज़नेस को रन करने में, उनका मकसद ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कोई बिज़नेस यहाँ पे अगर इस्टेब्लिश होता है तो उसके अगेंस्ट उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसमें जो चीज़ देखी जाती है ख़ास तौर पे कि ये जो बिज़नेस आपने ख़रीदा है या जिस बिज़नेस को आप चलाना चाह रहे हैं ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। उस हवाले से जो है हमारी जो थोड़ी सी रिसर्च है उसके मुताबिक ये वेरी करता है इंफॉर्मेशन अबाउट बिज़नेस टू बिज़नेस, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 से लेके 5 अफराद तक एम्प्लॉय हों तो ये एक वाइबल बिज़नेस है। दूसरी चीज़ इसमें यह आएगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट रेंज कितनी है, कि आया आप इस रेंज के साथ, इस अमाउंट के साथ इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं, और आया आप 5 लोगों को या 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आया जो भी पैसा आप लगा रहे हैं इस बिज़नेस के हवाले से वो ऑन रिस्क है कि नहीं, क्योंकि जो इस वीज़े की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी पैसा आप लगाएंगे वो रिस्क होगा, वो बिज़नेस के हवाले से होगा। जो फ्रेंचाइजी बिजनेसेस हैं वो सबसे सेफ हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट रेंज, हाउ मैनी एम्प्लॉयज यू नीडेड, और
किस हवाले से कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये वाइबल हैं, वो उसमें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हमारे इमिग्रेशन अटॉर्नी की, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो कि इमिग्रेशन मैटर्स को स्पेशली रिलेटेड टू E2 वीज़ा फॉर फ्रेंचाइजी बिजनेस डील करते हैं। वो यहाँ पे बिजनेस प्लान्स जो है बनाए जाते हैं उस फ्रेंचाइजी के हवाले से जो वो लोग परचेज कर रहे हैं, और उनके क्योंकि फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ जो फ्रेंचाइजोर कहलाते हैं, जो फ्रेंचाइज बिजनेस के मालिक हैं यहाँ पे, उनके साथ रब्ते होते हैं। वो उनसे तमाम वो चीज़ें जो रिक्वायर होती हैं, लेटर्स जो रिक्वायर होते हैं, वो उनसे हासिल करते हैं, जो कि प्रोजेक्शन में दिए जाते हैं एम्बेसी को कि हाँ जी ये बिज़नेस है, इसका ये प्लान है, इसकी 3 ईयर प्रोजेक्शन ये है, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट ये है, इसके एक्सपेंस ये हैं, ये कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देगा, और इसकी इनिशियल जो कॉस्ट क्या है, और इसकी फाइनल प्रोजेक्शन आफ्टर 3 ईयर क्या होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल है जिसको हमारे जो अटॉर्नीज हैं वो हैंडल करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है कि आपने तमाम जो अपने फंड जो बिज़नेस आपने परचेज करना है वो आपने ट्रांसफ़र करने हैं अमेरिका। उसके लिए आपके अकाउंट्स खुलेंगे जिसे हम एस्क्रो अकाउंट्स कहते हैं, जिसमें आपकी अमाउंट उस वक्त तक पड़ी रहेगी जब तक आप खुद यहाँ नहीं पहुँच जाते। तो उसमें जो इनिशियल जो फ्रेंचाइजी फीसिस होते हैं, जिसमें हम अपनी फ्रेंचाइजी या जो भी बिज़नेस हम लेते हैं उसको बुक करते हैं, उनकी फीसिस होती हैं जो कि हमें पे करनी होती हैं कि हमने ये बिज़नेस परचेज़ किया और इसकी हम फीस पे कर रहे हैं। बाकी जो उसका वर्किंग कैपिटल है, उसकी बिल्टअप कॉस्ट है, उसकी बकाया जो फीसिस हैं बिज़नेस के वाले से, वो आपने यहाँ पहुँच के उनको अदा करनी है। हमारे जो अटॉर्नीज हैं वो अकाउंट स्टेब्लिशमेंट के वाले से आपकी हेल्प करते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो बिज़नेस आपने करना है आपको कंपनीज फॉर्मेशन करनी पड़ती है, जिसमें आपकी जो है वो LLC होगी या C कॉर्पोरेशन होगी। कंपनीज मॉडल यहाँ स्टेट वाइज चलते हैं, वो आपने क्रिएट करनी है। उसमें भी आपके जो अटॉर्नीज हैं, इमिग्रेशन अटॉर्नीज, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो कंपनी आपको फॉर्म करके देंगे। कंपनी फॉर्मेशन के बाद फिर जो बिज़नेस है उसकी अपनी लाइसेंसिंग होती है। मसलन आपने कोई कन्वीनियंस स्टोर खोला है, आपने कोई हेल्थ का कोई काम किया, उसके हेल्थ के लाइसेंस आपको चाहिए। आपने कोई कन्वीनियंस स्टोर खोला तो उसके कंज्यूमर प्रोडक्ट के हवाले से लाइसेंसिंग है, वो रिक्वायर है। किसी ने कोई टोबैको का बिज़नेस खोला, उसको टोबैको की लाइसेंस रिक्वायर है, तो उसमें भी आपको वो तमाम हेल्प मुहैया की जाएगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो एक आ गई कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो आप इधर करेंगे, वो ऑन रिस्क हो। उसके बाद चीज़ आ जाती है कि आपकी जो कंपनी है या जिस कंपनीज के अंदर आपने काम कर रहे हैं या जिस कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं, उसके साथ आपकी जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है कि नहीं हो चुका। क्योंकि ये एम्बेसी इस चीज़ को देखती है कि आया एक बंदा इधर आ रहा है, आया उसने कोई बिज़नेस परचेज़ करने के हवाले से क्या एफर्ट्स किए हैं, कौन सा बिज़नेस परचेज़ किया है। क्योंकि वो फिर उसी सिनेरियो में उससे क्वेश्चनिंग करेगी एम्बेसी कि हाँ जी आपने ये बिज़नेस परचेज़ किया है, आप इसको रन कर लें, आपको क्या एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, आप क्या क्वालिफाइड जो है बिज़नेस ओनर हैं। क्योंकि एम्बेसी ने भी अपनी रिक्वायरमेंट आपकी मसलन फाइनेंशियल जो है लिजिटिमेसी देखनी है, आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी है, उसके बाद आपकी पर्सनल जो है क्वालिफिकेशन देखनी कि आया आपकी क्या एजुकेशन आती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है E2 वीज़े का, ये कितना है। तो इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से मैं स्पेशली बात करूँगा, वो तकरीबन कोई 30 डेज़ से लेके 90 डेज़ का प्रोसेस है। क्योंकि ये प्रोसेसिंग जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है काफ़ी फास्ट होती है। तो इसमें हमने तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके एम्बेसी को भिजवानी है। दूसरी ये है कि E2 वीज़ा के हवाले से कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट 150 से लेके 200 तक। तो ये ज़रा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आज की इस E2 वीज़े के हवाले से। इंशाल्लाह जी मिलते हैं आगे कुछ और वीडियोस के साथ जो कि आपको इस बिज़नेस के हवाले से हेल्प करेंगी।